So, hi everyone. We are up to the beginning of this podcast series named as the Internship Hunt, the Beginners. So, Beginners Guide, of course. So, we are up with this first series of this podcast where we are going to talk about lot about internships, especially for the law internships, right? Uh, Today we have this Dr. Nivedita Chaudhary, ma'am. She is assistant professor of law at Amity, uh, Haryana, and we are just to talk about this internship hunt, a beginner's guide. So we will be having a casual discussion about what are the problems to be fragmented and how to reach the right internship, what internship actually matter to the law students, and how to choose it one right ago. So we welcome you, ma'am, and Thank you yeah, so much. thank you so much for coming to our podcast series. First of all, I just want you to guide the participants or the students who are seeing this video about how you got inspired to be a law professional or even a law student. Yeah, please, over to you, ma'am. Uh, I would not call it an inspiration as such. I always wanted to study literature, but from where I was basically doing my schooling and everything, मतलब जहाँ से भी मेरा schooling वगैरह चल रहा था, because my father was a judicial officer और बहुत ज़्यादा resources नहीं थे in terms of schools. तो तब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे तो फिर उस टाइम पे बेसिकली मेरे पास साइंस था और बिकॉज आई डेंट वांट टू डू एनीथिंग इन साइंस एंड आई वाज मोर inclined towards anything that is related to social science. So that's how I basically started with law, but then eventually I realized that I am really passionate about law. And then when my journey started, then I really started enjoying my journey as a law student. Yeah. So I wasn't much inspired, but yes, it was a choice that was given to me, and but I really started enjoying it. So were you like much confused about how to choose the right internship and why this internship thing is important in your when you were a law student? And yeah. Okay, personally speaking, and just sharing my personal experiences here, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रोल जो इंटर्नशिप प्ले करती है, वो करती है आपको डिसाइड करने में, बेसिकली हेल्प करती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है 5 साल के बाद जब आपका लॉ डिग्री खत्म होता है या 3 साल के बाद जब आपका लॉ डिग्री खत्म होता है, तो उसके बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बिकॉज लॉ के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस दैट यू कैन टेक अप आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री ऑफ लॉ. मैं आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड आई ऑलवेज न्यू दैट आई वॉन्टेड टू गो इन टू अकेडमिक्स. मुझे अपने थर्ड ईयर में समझ आ गया था दैट आई वॉन्ट टू बी इन टू अकेडमिक्स. बट मैं देखती थी और मैं अभी भी देख रही हूँ, मतलब सम ऑफ माई बैचमेट्स दे आर स्टिल नॉट क्लियर कि उनको क्या करना है. तो इंटर्नशिप्स का जो सबसे बड़ा जो रोल है जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको एग्जैक्टली कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा. तो इंटर्नशिप आपको एक चांस देती है कि आप उस करियर पाथ को बेसिकली आप समझें कि आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल क्या चीज है. तो आई थिंक इंटर्नशिप उस चीज के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं. और मैं हमेशा अपने लॉ स्टूडेंट्स को जिनको मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, मैं उनको कॉन्स्टेंटली, जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, हमेशा बच्चों को ये लगता है ऑप्शन ए बी सी. लाइफ इतना इजी नहीं होता है कि अगर आपको ऑप्शन ए नहीं मिला तो आप तुरंत ऑप्शन बी पे स्किप कर जाएंगे और वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता है. लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. और मुझे लगता है कि अगर पहले से आप थोड़ा सा प्लान करके चलें चीजों को, ठीक है, क्योंकि 5 साल की डिग्री होती है, आपके पास इनफ टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं. लॉ स्कूल्स आपको इनफ टाइम देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए भी कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. तो आप अगर बहुत अर्ली स्टेज से एक्चुअली अगर आप स्टार्ट कर दें एक्सप्लोर करना, तो फिर आई थिंक 5 साल जब तक खत्म होने के लिए आते हैं तो बहुत सॉर्टेड होते हैं, आपको पता होता है कि आपको ये चीज करनी है. तो आई थिंक उस चीज में इंटर्नशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इंटर्नशिप इसीलिए बोलते हैं कि इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली आपको लेना भी चाहिए.
Actually, like internships are the thing which actually decide your career, future career aspiration. Internship build aspirations actually. Yes, So yes. this forms the base, ma'am. We could ask this question from you that why these internships are vital for your legal career, and exactly, and which internships are vital, Hmm. and when to think about like which subject matter you are to enter about, and to where do you to follow your passion, and to follow your aspiration as well. So what do you think about this, ma'am? ओके, सौम्या, मतलब जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा गाइड करती हूँ, एडवाइस करती हूँ, और एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे सीनियर्स ने मुझे, नॉट प्रोफेसर्स मच, बट माय सीनियर्स वर वेरी हेल्पफुल। तो हमारे यहाँ पे सीनियर बहुत हेल्प करते थे स्टूडेंट्स को। इन जनरल आई थिंक लॉ स्कूल्स में वही ट्रेंड भी होता है। तो मैं अभी भी बोलूंगी कि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले अपने सीनियर्स को अप्रोच करिए, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें फेस कर चुके हैं और वो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। आप सबसे पहले तो आप उनके पास जाइए, आप उनसे डिस्कस करिए एट लेंथ कि आपको क्या सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है? उन सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिकली आप इंटर्नशिप देखिए, ठीक है? वो भी मतलब एक तरीका है फिगर आउट करने के लिए कि आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता है कि आपका अलाइनमेंट बेसिकली किस सब्जेक्ट की तरफ है, इंक्लिनेशन आपका किस एरिया में है, क्योंकि लॉ में भी बहुत तरह की इंटर्नशिप्स हो सकती हैं। लॉ में आप कोर्ट में बेसिकली जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके साथ, उनके अंडर बेसिकली आप काम कर सकते हैं एज एन इंटर्न, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस के टाइम पे बेसिकली क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उनका वर्क का जो बेसिकली पूरा नेचर है वो आप समझ सकते हैं व्हेन यू इंटर्न विद देम। दूसरा कॉर्पोरेट, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, मतलब आजकल की जनरेशन सबको कॉर्पोरेट में जाना है, ठीक है? कॉर्पोरेट में जाने से पहले अगेन मैं फिर से बोलूंगी, मैं बहुत एम्फेसाइज करूंगी इस चीज पे, यूजुअली होता क्या है कि न्यू जनरेशन दे गेट इनटू कॉर्पोरेट और 1 साल के अंदर अंदर ही वो लोग जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है? बिकॉज पहले से या तो शायद माइंड मेकअप नहीं होता है, नहीं समझ आ रहा होता है। तो आप पहले इंटर्नशिप कर लीजिए, आप देख लीजिए कि कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा होता है। अगर वो कल्चर आपको सूट करता है तो यू कैन वेरी वेल गो इनटू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट हो गया, प्रैक्टिसिंग हो गया, एनजीओज हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है? तो यू क्या कैन मैम, ऑल्सो। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप कॉर्पोरेट साइड जाए और लाइक you were actually into corporate thing, like you like have you ever done internship in corporate or got some knowledge about the corporate internship from your friend, and you were just inclined to it? Like actually most of the law students are inclining because of thing their friends are doing in a tier 1 law firm, tier 2 law firm, and now they want actually, उन्हें भी लगता है कि मैं भी करूँ corporate internship and मुझे भी corporate job मिलेगा. And actually things got much difficult when we think they start thinking, and thinking about this pre-placement offers कि अब मुझे भी मिले, we are done with my corporate internship and मुझे अब PPO चाहिए. तो what do you think, and आपका क्या जर्नी था उस चीज में? एक एक करके आपके क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने करी है कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, और इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग कर रहे थे, बट मैंने वही बताया कि मेरे को बहुत क्लैरिटी था कि मुझे क्या करना है। बट अगेन बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर कि जो मैंने बेसिकली अपने लिए चूज करा है, मतलब मैं वही करना चाहती हूँ, तो मैं अभी पहला वाला भी जब मैं सेगमेंट आपका बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं तब भी यही बताना चाहती थी कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना आपके लॉ कॉलेज के या लॉ स्कूल के, आप सारी इंटर्नशिप ट्राई करिए, ठीक है? आप सब कुछ ट्राई करिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, तब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि मुझे तो यही करना है, ठीक है? कुछ-कुछ बच्चों को पेरेंट्स बता के भेजते हैं, ठीक है? कि बच्चे तुम्हें यही करना है। कुछ-कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत बड़े प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत बड़े लॉयर्स हैं, तो उन वो बच्चों को सिखा के भेजते हैं कि तुम्हें यही करना है। तो बच्चों का ना एक माइंडसेट हो जाता है, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि हमें तो यही करना है, वो दूसरे एवेन्यूज ट्राई ही नहीं करते, एक्सप्लोर ही नहीं करते। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। तुम्हारे पेरेंट्स का इंक्लिनेशन है, बट जरूरी नहीं है दैट यू विल आल्सो टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड लॉयर। ओके, प्रॉब्ली यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है? आपका इंक्लिनेशन किसी और जगह भी हो सकता है और तुम किसी और फील्ड में इक्वली अच्छा कर सकते हो। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि पहले के जो 2 या 3 साल है, ठीक है, या पहले के जो 3 या 4 सेमेस्टर्स हैं, उसमें आप सारे एवेन्यूज जो भी हो सकते हैं ना लीगल इंटर्नशिप के, वो आप सब कुछ ट्राई कर लीजिए। आप कॉर्पोरेट भी ट्राई कर लीजिए, आप किसी एडवोकेट के साथ भी आप इंटर्नशिप करिए, आप कोर्ट विजिट्स पे जाइए,
थ्रू योर इंटर्नशिप। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करिए, ठीक है। आप ये आजकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, आप इनके साथ भी आप काम करिए। ट्राई टू गेट इनटू एवरीथिंग एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ठीक है, कि आपको क्या सबसे ज्यादा सूट करता है। इसी वजह से, मतलब फॉर दिस रीजन ओनली, बिकॉज दिस वाज आल्सो टोल्ड मी बाय माय सीनियर्स, मुझे मेरे सीनियर्स ने ऐसा बताया कि आप सब कुछ ट्राई करो एंड देन चूज फॉर योरसेल्फ। तो मैंने भी, मतलब थर्ड ईयर में आई एक्चुअली इंटर्न एट अ डिसेंट एंड इट वाज अ प्रीटी गुड लॉ फर्म। मैंने इंटर्नशिप करा कॉर्पोरेट में, और उसके बाद मुझे समझ आया प्रॉब्ली दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, एंड देन आई मूव बैक फ्रॉम देयर, एंड देन आई केम बैक इनटू एकेडमिक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपने जो बात बोली कि बच्चों को पीपीओ का बहुत लगा हुआ है, बच्चे चाहते हैं टियर 1 लॉ फर्म में इंटर्नशिप करना। देखो, टियर 1 लॉ फर्म में इंटर्नशिप करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको अगर मिल जाती है किसी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। So never if you're not getting internship at tier 1 law firm, that is completely okay. Do not dishearten yourself. अगर आपको tier 2 में भी मिल रही है, tier 3 में भी मिल रही है, आप उस internship पे जाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहां से क्या सीख करके आते हैं, ठीक है। टियर 1 लॉ फर्म में काम करना, वहां जहां आपको शायद कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। टियर 1 लॉ फर्म में आपको यूजुअली कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो आपके सीवी पे बस एक नाम आए, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप टियर 2 लॉ फर्म में जाएं या आप टियर 3 लॉ फर्म में जाएं, वहां पे आप एक्चुअली में काम सीख करके आए, ठीक है। इंटर्नशिप का जो पर्पस है, इंटर्नशिप का जो ऑब्जेक्टिव है, वो तभी फुलफिल होता है। और मैं फिर बता दूं कि आपको पीपीओ मिलने के ज्यादा चांसेस टियर 2 या टियर 3 लॉ फर्म से ज्यादा होते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑलराइट। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू कैन इवेंचुअली गो हियर, ठीक है। अगर आप टियर 3 में भी काम सीख करके इवेंचुअली अगर आप अच्छा काम करेंगे इंटर्नशिप पे आपको पीपीओ मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप इवेंचुअली आप टियर 1 में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो इतना डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। तो मैम, क्या एक्चुअली कुछ टियर 1, टियर 2, टियर 3, इनमें कुछ लार्ज डिफरेंस होता है इन वर्क एरिया में, वर्क शेड्यूल में? Either they are just for making into a good CV. What are the difference? Just if a law student comes to you and asks whether they could do internship in tier 3, or might be can do in tier 1. So what you will suggest where to do, and what are the difference you will call, make a list of? Again, Soumya, that a lot depends on what exactly you want to do, ठीक है। वर्क कल्चर में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट फर्म्स में। दे फंक्शन एंड दे ऑपरेट इन अ वेरी वेरी सिमिलर मैनर, ठीक है। सारे लॉ फर्म्स एक ही तरीके से काम करते हैं। मैटर ये करता है कि देखो, हर लॉ फर्म का एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, ठीक है, एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो किस तरह के मैटर्स हैंडल करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप एक्चुअली किन, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, ठीक है। आप आईपीआर में जाना चाहते हैं, आप सिविल में जाना चाहते हैं, आप क्रिमिनल में जाना चाहते हैं, आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे का इंटरेस्ट जो है या इंक्लिनेशन जो है वो आईपीआर की तरफ है, ठीक है, बट वो टियर 1 किसी लॉ फर्म को एम कर रहा है, बट वो टियर 1 लॉ फर्म जो है वो आईपीआर में काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो फिर आपके इंक्लिनेशन जो है या जो आपका गोल है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ वो टियर 1 का नाम लिखने से काम चल जाएगा या आप कुछ सीख भी रहे हैं वहां से? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब कल को आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे या जब कल को आप पीपीओ के लिए बैठेंगे, ठीक है, या पीपीओ के लिए आपका कोई इंटरव्यू होगा, वहां पे आपसे ये तो ठीक है, अगर आपका टियर 1 दिख रहा है दैट इज गुड इनफ, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, एंड दैट यू गेन ओनली फ्रॉम द इंटर्नशिप दैट यू डू एट सच प्लेसेस, जो लोग जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हो उन एरियाज में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत वाइजली चूज करें अपनी इंटर्नशिप, जो कि 4th 5th ईयर वाली इंटर्नशिप्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। So we can concise in saying that whether not to go for just the sake of name. लाइक आपका एग्जैक्टली, क्या इंटरेस्ट है, आप किस पे एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हो, और लिटरली आप किस पे वर्क करना चाहते हो, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी आउट कि आपको क्या एक एस्पिरेशन बनाना है, एंड देन उस पे अकॉर्डिंगली यू हैव टू ऑफ फॉर द वायरस इंटर्नशिप, राइट? Now, एग्जैक्टली। what's your say if I could recall one thing,
that at a past incidents I was into a seminar, and there one people called that experience matters more than the theory. And what is your say on it? Exactly. I completely agree to it. And internships again उसमें बहुत बड़ा role play करती हैं. Internships are like a it's basically a bridge, all right, जो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो एक बेसिकली गैप है उसको बेसिकली ब्रिज करती है. ठीक है, आपको पता है कि लॉ का प्रैक्टिकल नॉलेज और लॉ का थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है, हम जो पढ़ते हैं थ्योरी में वो प्रैक्टिस थोड़ा अलग तरीके से होता है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है और ये इंटर्नशिप्स ही आपको समझाती हैं जब आप लॉयर्स के साथ जाते हैं काम करने के लिए. जो आप थ्योरी पढ़ करके आए हैं, अब उसका प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन है या प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है चीज कोर्ट में. ठीक है, तो वो समझना बहुत जरूरी होती है, जहाँ पे इंटर्नशिप्स अगेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. तो वो बेसिकली इस गैप को ब्रिज करती हैं. एंड आई थिंक Exactly. Yeah, if I talk about some of the law schools जहाँ पे ऐसा शेड्यूल होता है, like tight schedule, जहाँ पे most often students do not get enough opportunity to intern at somewhere, or either they get vacation at only the summer time where the courts are also shut. So उस टाइम पे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क कि साल में कितनी बार एक इंटर्नशिप करनी चाहिए किसी एक लॉ स्टूडेंट को. एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी उस सिचुएशन पे जब लॉ स्कूल डू नॉट हैव सच शेड्यूल फॉर योर इंटर्नशिप, स्पेसिफिक शेड्यूल, तो क्या वो एक वरी का सिचुएशन है? क्या यू शुड गेट डिप्रेस्ड कि अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इंटर्नशिप विल बी द लास्ट ऑप्शन? और इधर लाइक होल एज अ लॉ स्टूडेंट करियर में 5 साल का जो लॉ कोर्स होता है उसमें इफ यू आर गोइंग विथ 3 or 4 internship, that is a minimum, or that is a good to go for your great future. So yes. मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहले आना चाहूंगी कि जिन लॉ स्कूल्स में इंटर्नशिप के लिए टाइम बेसिकली स्केड्यूल्ड नहीं होता है, I don't think so, Soumya, there's any law school that is running in India which does not specifically give students time for internship, because BCI के curriculum में बहुत clearly लिखा हुआ है that every law school that has to basically go on in India, it has to give time for internship. तो कुछ जगह पे ज्यादा टाइम दिया जाता है, कुछ जगह पे कम टाइम दिया जाता है. ठीक है, बट टाइम दिया जरूर जाता है, ऐसा नहीं होता है. अदरवाइज आई थिंक बीसीआई का रिकॉग्निशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज देर आर कॉन्स्टेंट मतलब वो लोग भी कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं बीसीआई के. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है. और जितना मैंने देखा है सो फार, बिकॉज आई कम फ्रॉम 2 नेशनल लॉ स्कूल्स एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद 1 ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी ऑल्सो, सो फार जितना मैंने देखा है टाइम जरूर दिया जाता है. अगर आप साल में एक अच्छी इंटर्नशिप भी कर लें, दैट इज इनफ. ठीक है, अगर आप एक अच्छी इंटर्नशिप भी कर लें वो बहुत है आपके लिए. आप वहां से जितना ज्यादा सीख सकते हैं आप उतना ज्यादा सीखिए. उसके अलावा आपके सेमेस्टर में इतना कुछ होता है करने के लिए. सीवी बिल्डअप करने के लिए सिर्फ इंटर्नशिप जरूरी नहीं है. सीवी बिल्डअप करने के लिए आपको अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है, देयर आर अदर मीन्स आल्सो टू डू इट. So along with the internships, I would also suggest the law students, they should participate in conferences, they should participate in moot court competitions, they should participate in parliamentary debate competitions, and there are so many other things also that equally work on your skills and that equally enhances your skills. So if you're doing one internship in 1 year, that is also good enough. Just do it really nicely and try to get as much as possible out of that internship. And if I just create a wholesome thing of this 5 year journey, अगर एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है who is aspiring something very big, but उसे उस जगह, whether from references or anything, if he gets a good internship at a top tier internship or a judicial internship, तो क्या उसे उस टाइम वो ऑप्ट करना चाहिए? एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू ऑप्ट द राइट इंटर्नशिप? फर्स्ट ईयर में आप अगर लिस्ट कर दें मुझे, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से इंटर्नशिप करनी चाहिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में क्या करना चाहिए, so that could be a better guide for all the students as well. Yes.
फर्स्ट ईयर में बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा लॉ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इट्स मोर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, बीए कर रहे हैं तो बीए के सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब कंपोनेंट्स उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो मैं हमेशा यूजुअली जो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ वो मैं यही करती हूँ, देखिए जुडिशियल क्लर्कशिप वगैरह में अगर आप जाएंगे या आप करना चाहते हैं जुडिशियल क्लर्कशिप वगैरह, तो उसमें बहुत रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है, ठीक है। और रिसर्च एक ऐसा स्किल है जो आपको इवेंचुअली यू डेवलप, ऑलराइट, देयर इज कोई एक ऐसा कैप्सूल नहीं आता है कि मैंने आपको खिलाया और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया ऑफ बैंगलोर, इवन दैट डजंट मेक यू डू दैट इन वन डे, ऑलराइट, दैट इज दिस इज इट्स अ स्किल दैट यू लर्न ओवर द टाइम, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, ठीक है, आप लॉयर्स के साथ जस्ट विजिट द कोर्ट एंड लुक एट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आप कोर्ट में जाइए, आप देखिए कोर्ट चलता कैसे है, कोर्ट में बेसिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप देखिए, ये सब चीजें आप सीखिए, बेसिक चीजों पे आप ध्यान दीजिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत बड़ी जगह पे भी इंटर्नशिप करेंगे फर्स्ट ईयर में तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, और अगर आप पढ़ने का भी ट्राई करेंगे तो अभी आपका बेसिकली एक्यूमेन नहीं है उस चीज को समझने के लिए। मैं आपको फर्स्ट ईयर में बोल दूं कि आप टैक्स पढ़िए या आप आईपीआर पढ़िए, क्या आप पढ़ पाएंगे, क्या आप समझ पाएंगे? आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इवेंचुअली यू ऑल्सो लर्न हाउ टू ग्रास्प द लॉ, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ, ऑलराइट, इसीलिए करिकुलम होता है, ठीक है ना। नहीं तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप वहां पे जाके देखिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जो उनके लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली, आप उनके साथ अटैच हो जाइए, वहां पे आप इंटर्नशिप करिए, आप लॉयर्स के साथ इंटर्नशिप करिए, बेसिक चीजों पे आप फोकस करिए। सेकेंड ईयर में फिर आप थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, मे बी थोड़ा आप टीयर 3 या छोटे जो लॉ फर्म्स हैं आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस ओनली ऑन corporate houses, good corporate houses, judicial clerkship could be one good option। तो थर्ड ईयर के बाद आप बेसिकली थोड़ी सीरियस वाली इंटर्नशिप आप स्टार्ट करिए और मेटिकुलसली काम करिए, मतलब इंटर्नशिप पे मैं हमेशा बोलूंगी डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, इफ यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप डू इट रियली वेल, मतलब मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम एट योर इंटर्नशिप। Actually, this was actually a good thing for all the, if we segregate the first year, second year, and third year people, and especially fourth to fifth year, which is very essential for deciding their future as well. Yes. So अगर अब मैम अब बात करते हैं कि हम किस सोर्सेस क्या होंगे इंटर्नशिप को ढूंढने के लिए, और क्या जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द लिंक्डइन पोस्ट और गोइंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी बोर्ड जहाँ पे एक ऑफिशियल बोर्ड होता है विच टेल्स अबाउट दिस इंटर्नशिप थिंग्स, और या लिंक्डइन प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म विच अवेयर यू ऑफ द इनकमिंग इंटर्नशिप, क्या इन इंटर्नशिप को ऑप्ट करने के लिए एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है? और क्या ये एक इंटर्नशिप ऑप्ट करने के बाद या ऑप्ट करने के लिए you have to be such a capable enough to go and do something literally good? क्या उसके लिए प्री ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या इंटर्नशिप करने से पहले हमें उस इंटर्नशिप के बारे में समझना ज़रूरी है? तो ये सब चीज़ों पर आप क्या बताएंगे मैम? पहले तो आपने पूछा कि अप्रोच बेसिकली कैसे करें, तो हम उस पे बात करते हैं। देखिए अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, सबसे अच्छे जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं वो आपके सीनियर्स होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल शाय वे मत करिए अपने सीनियर्स को अप्रोच करने से, नेवर डू दैट, यू शुड ऑलवेज आस्क योर सीनियर्स, सीनियर्स से पूछिए, अपने प्रोफेसर से पूछिए, बिकॉज दे हैव अ लॉ का जो पूरा प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, सब कुछ नेटवर्किंग पे चलता है। देयर इज अ कम्युनिटी, ठीक है, एक लॉ की एक पूरी कम्युनिटी है जो उसी पे बेसिकली रन करती है, ठीक है। तो आप अपने प्रोफेसर्स को पूछिए, आप अपने सीनियर्स को पूछिए। उसके बाद लिंक्डइन आपने बोला एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप एक्चुअली आप लिंक्डइन पे अपना एक बहुत अच्छा अगर प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, दैट रियली हेल्प्स यू टू लैंड समवेयर, ठीक है। जनरली ऑल्सो even after you get a job, you should always be on LinkedIn, that helps you build your network even further। LinkedIn बहुत अच्छा सोर्स है। employees, there is this one website that has come up and it really helps students to decide and get internships, उसमें बहुत helpful है।
और उसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स अब आ गए हैं जहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ पे आप एक्चुअली इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, प्रोसीजर्स भी शेयर करते हैं कि एक बेसिकली अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है, ईमेल आईडी क्या है, आप किसको अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। आजकल ये भी लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अगर टैब रखेंगे इन सब चीजों के ऊपर तो आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बोला यूनिवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूनिवर्सिटी बोर्ड्स, बट इन माय लॉ स्कूल देयर वाज एन इंटर्नशिप सेल, ठीक है। इंटर्नशिप सेल, इंटर्नशिप कमिटी जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इंटर्नशिप कमिटी जेन्युइनली काम करती है स्टीयर करने में कि कहाँ कहाँ इंटर्नशिप बेसिकली कर सकते हैं। तो आप जो आपके यूनिवर्सिटी की सेल है, इंटर्नशिप सेल, आप उसको अप्रोच कर सकते हो और आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा सबसे ज्यादा जो वर्क करेगी चीज वो आपकी खुद की अवेयरनेस है, ठीक है। आपका खुद का नेटवर्क है, ठीक है। आप बहुत अवेयर रहिए, आप इधर उधर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप सबके ऊपर एक टैब रखिए, ठीक है। और अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से अपनी एक लिस्ट बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि एक हमेशा आपके पास ना एक लिस्ट होनी चाहिए हर चीज की। आपको पब्लिकेशन के लिए बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जर्नल कहाँ पे क्या पब्लिश करता है। सो यू शुड बी रेडी विद योर इन्फॉर्मेशन। ट्राई टू मेक योर ओन लिस्ट। गूगल पे सर्च करिए, आप देखिए कि इन पर्टिकुलर एरियाज में कौन कौन से लॉ फर्म्स बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। मेक योर ओन लिस्ट, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। ट्राई टू प्रॉब्ली रीच आउट टू देम। सो दिस कुड बी some of the ways how you can approach. And when you're approaching a particular organization or a particular um, law firm, please work on your cvs. Okay, work on your cvs, which is very very important. आप कुछ भी मतलब सीवी में लिख करके आप भेज दें, आपका सीवी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छा सीवी बना के भेजिए, जेनरिक सीवी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे आई थिंक ध्यान दीजिए। Actually, this is was my upcoming question कि CV कैसे build करें just in a concise way. And most often we used to see that कि people use same cover letters for various internships. तो cover नेवर डू दैट। exactly, exactly. So and actually, if we could consider these following points which ma'am have emphasized upon, never to ignore smaller organization or tier 2 and tier 3 in sake of getting a good name in your CV. And ma'am, what are your tips in following up with those email requests? Just in a concise way, if you could say that how to follow यस, up and yeah. यस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट सौम्या। एंड सबसे पहला तो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक बार ईमेल भेज करके भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो परेशान होते रहते हैं, मैम हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैम हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, ठीक है, तो उनको प्रोबेबली आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको इंटर्नशिप चाहिए, एंड दे कीप गेटिंग ईमेल्स, राइट। सो यू हैव टू, पहली बात तो बहुत स्ट्रैटेजिकली टाइम आप चूज करिए। आप कोशिश करिए कि आप मंडे टू फ्राइडे आप सुबह को ईमेल करें तो शायद उनको मिल जाए, मतलब उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आदमी ऑफिस जाएगा, वो ईमेल खोलेगा अपना और शायद प्रॉब्ली आपका ईमेल पहले मिले, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप कब ईमेल भेज रहे हैं, कब आप रीच आउट कर रहे हैं। एक बार ईमेल भेजने के बाद द स्टोरी डजंट एंड हियर, द स्टोरी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू हैव टू कीप फॉलोइंग अप because there are lakhs of other students also who are probably trying to get an internship at the same law firm that you're trying to get internship at. So keep following up. अब जब मैं बोलती हूँ फॉलोइंग अप तो इसको बच्चे बहुत मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। फॉलो अप का भी एक तरीका होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। प्लीज डू इट प्रोफेशनली। आपको अगर फॉलो अप करना है, चाहे ईमेल के थ्रू करना है, चाहे आपको फोन के थ्रू करना है, यू हैव टू कॉल द पर्सन एंड यू हैव टू फॉलो अप। प्लीज डू इट ओनली इन द वर्किंग आवर्स। आप 10 to 5, 10 to 6, वट एवर द वर्किंग आवर इज, आप प्लीज सिर्फ उसमें कॉल करिए और आप पूछिए कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। नेवर एवर कॉल द पर्सन आफ्टर द वर्किंग आवर्स, बिकॉज देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु टेक ऑफेंस व्हेन यू आर कॉलिंग देम आफ्टर वर्किंग आवर्स। ऑलराइट, ये चीज आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, बी वेरी रेस्पेक्टफुल व्हेन यू आर आस्किंग फॉर एन इंटर्नशिप। ऑलराइट, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप चाहिए, उनको देनी है, तो बी वेरी रेस्पेक्टफुल, बी वेरी प्रोफेशनल।
and never shy away in following up. All right, you will have to do that. थोड़ा सा आपको पीछे लगना ही पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा सा पीछे लगेंगे तभी आपको इंटर्नशिप मिलेगी. बट अगेन आप हफ्ते में हर हफ्ते में आप अपना एक रूटीन बनाइए कि आप एक ईमेल करें, फिर आप उसके बाद कॉल करें, फिर मे बी नेक्स्ट हफ्ते में आप एक ईमेल करें, फिर आप एक कॉल करें. ये एक रूटीन आप बना सकते हैं. आप एवरीडे ईमेल करें, हर घंटे में कॉल करें. डोंट डू दैट. ऑलराइट, अगर आप ये सब करेंगे तो सामने वाला भी इरिटेट होगा एंड प्रॉब्ली आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ओके, सो डोंट डू ऑल ऑफ दैट. थोड़ा प्रोफेशनली आप उस चीज को अप्रोच करें. Exactly. So finding an internship takes a lot of time and effort. Takes a lot Finding of a time and right a lot of internship. planning. It takes a lot of planning. अगर आप टीयर 1 लॉ फर्म में करना चाहते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल, मेरे बैचमेट्स 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है? क्योंकि फॉलो अप के लिए इतना टाइम लगता था. वहां का प्रोसेस इतना बड़ा है, आप इतना फॉलो अप करेंगे, देन दे विल प्रॉब्ली लुक एट योर एप्लीकेशन एंड देन दे विल प्रॉब्ली कॉल यू. ऑलराइट, एंड व्हेनेवर दे कॉल यू, ठीक है, अगर लेट्स सपोज देयर आर सर्टेन इंटर्नशिप्स जहां के लिए एक छोटा टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, या अगर एक ऑनलाइन इंटरव्यू वो स्केड्यूल करते हैं, प्लीज रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. Don't just go there, sit there and look at their faces and you know nothing about the organization, because this becomes really embarrassing for you. वो आपसे पूछेंगे अच्छा आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव उनके काम से बेसिकली अलाइन कैसे करता है. व्हाई डू यू एग्जैक्टली वांट टू वर्क फॉर देम? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. यू हैव टू रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन कि अगर आप उनको काम देंगे तो वो बेसिकली अगर आपको काम देंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा. यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ द पॉइंट्स कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं. सो फोकस ऑन बोथ द थिंग्स एंड रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी मच डिटेल. अगर आप कोई अच्छी लॉ फर्म है, आप उनके केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि अभी कोई रीसेंट केस आया और उसमें बेसिकली उन्होंने अगर कुछ काम किया. So try to do all of that, because these are the things that you can actually make a good impression at the other person. So yeah, these are certain tips. ये professional follow up वाला मतलब this has happened with me also, because I called somebody after working hours, all right, and the person took really, the person was very offended by it. So don't do that. Don't do that. Actually, these things really matter in choosing the right internship. So, Yes. yeah, winding up this session, ma'am, because it was just a beginner's guide. And I think in this beginner's guide, people are getting a lot of information. Things are just don't hesitate to ask for a good internship from your seniors, from your Yes. known people. Don't go run by this long race people, that he or she is going to intern at that very tier one law firm and I have to also. So ये सब चीज नहीं करना है. Choose your path, choose your passion, choose your Yes. aspiration. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत छोटी सी चीज भी है. आप अपना सीवी ना एक डायरेक्शन में बिल्ड करिए, ठीक है? आप एक नीश एरिया ढूंढिए और आप उस एरिया को पकड़ लीजिए और आप उसमें बेसिकली अपना सीवी बिल्डअप करिए. आप उसमें जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए. आप जितना पब्लिकेशंस उस एरिया में कर सकते हैं आप करिए. आप जितनी इंटर्नशिप्स उस एरिया में कर सकते हैं आप करिए. बट आपका सीवी एक बहुत ही स्टीयर्ड सीवी दिखना चाहिए, ठीक है? दिखना चाहिए कि आपका ये एक या दो एरियाज बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज हैं, ठीक है? ऐसे मत करिए कि आपने सब कुछ कर रखा है और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? यू आर नॉट एबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन. ऑलराइट, डोंट डू दैट. एक या दो चीजें पकड़िए आप, क्योंकि अगर आप एक या दो चीजें पकड़ते हैं, आप उसमें एक्सपर्टीज गेन करते हैं, आप उसको आंसर कर पाते हैं, दैट ऑलवेज मेक्स योर चांसेस ब्राइटर टू गेट अ प्लेसमेंट और टू गेट अ जॉब, rather than doing everything and knowing nothing. That will land you nowhere. Alright, अगर ऐसा होता भी है तो आप बहुत रेस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं आता है, मेरा एरिया नहीं. बट जिसमें आपको आता है अगर आप उसमें आंसर करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा, मतलब इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. और ये बात मतलब मेरे केस में भी, मतलब I did my PhD in environmental laws and I have always been a student of human rights and environmental laws. So my CV is all about all of that. तो ये मेरे सीनियर्स ने ही मुझे सजेस्ट करा, बट इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट एंड इट हैज डन वंडर्स फॉर मी. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी. Like choosing internship is art, actually. Yes, We can it is very choosing much. the right internship is art. Yes. So, okay, ma'am, we are just concluding it. Stay focused, stay positive, and don't hesitate to ask for help.
Yes. especially when you are a law student. And every right internship brings you closer to your right dream career as well. So this is a very essential part. So yeah, participants, if you enjoyed today's episode, this is a conventional thing to say. Don't forget to subscribe and leave a review, and also share your review in terms of stories or questions with us down in the comment box. I'd love to hear from you. So until next time, we are coming with again a new podcast with a new session with a new brainstorming questions and answers. Keep growing, keep striving for excellence. You have got this podcast just for you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.